I am Dr. Vandana Gupta from New GT Nursing Home, रावतपुर क्रॉसिंग, कानपुर। यदि आपकी शादी तय हो गई है या शादी होने वाली है, खुशी का माहौल घर पे रहता है, उत्साहपूर्ण वातावरण रहता है, मन में खुशी की तरंगें उठती हैं, मंगल ध्वनि कान में सुनाई देने लगती है, आप सब तैयारियों में जुट जाते हैं, गेस्ट की लंबी लिस्ट बनाते हैं, वेन्यू बुक कराते हैं और ब्राइडल मेकअप्स के बारे में सोचने लगते हैं, डिफरेंट फंक्शंस की आउटफिट बनवाने में लग जाते हैं और यहाँ तक कि हनीमून के बारे में भी सोच लेते हैं, उसकी टिकट भी बुक हो जाती हैं, उसकी तैयारियाँ भी हो चुकती हैं। लेकिन आप एक चीज़ भूल गए हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जी हाँ, आप अपने इंटरनल ब्यूटी के बारे में भूल गए हैं, जिसका कि आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। आपको ये सोचना है कि ज़िंदगी के इतने बड़े बदलाव का आप सामना करने जा रहे हैं। आपका घर चेंज होने वाला है, आपके साथ के परिवार के सदस्य चेंज होने वाले हैं, आपका जीवन साथी आने वाला है और रहने की जगह चेंज होने वाली है, रोज़ का आपका रूटीन भी चेंज होने वाला है। तो क्या आप इस चेंज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं? आपकी बॉडी मेंटली एंड फिज़िकली इस चीज़ के लिए तैयार है? तो आपको इसके लिए क्या करना है? आपको इसके लिए डॉक्टर की विज़िट एक ज़रूरी है। शादी की तैयारियों में एक डॉक्टर की विज़िट अगर आप शामिल कर लें तो आपकी शादी की खुशियाँ दुगनी हो जाएंगी। डॉक्टर के पास आप अपनी प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। जैसे आप अपना जनरल एक ब्लड चेकअप कराना ज़रूरी होता है, जिसमें कि ब्लड ग्रुप शामिल होना बहुत ज़रूरी होता है। आप सोचेंगे कि शादी से ब्लड ग्रुप का क्या लेना देना, इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। जैसे आपका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, होने वाले लाइफ पार्टनर का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, तो इसमें आपको जानकारी होनी चाहिए कि आगे आप फैमिली प्लान करेंगे तो क्या क्या सावधानियां रखेंगे। फिर आप अपना हार्मोनल चेकअप एक प्लान कर लें, जिसमें आपको जानकारी हो जाएगी कहीं आपको पहले से थायराइड वगैरह की प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि जब बच्चे छोटे होते हैं तो कभी भी कोई अपनी जांचें वगैरह नहीं कराता है। फिर इसके बाद एक अल्ट्रासाउंड नीडफुल है कि अगर मान लीजिए आप अल्ट्रासाउंड कराते हैं, उसमें आपको देखते कोई गांठें तो नहीं है या गॉल ब्लैडर में स्टोन तो नहीं है, जो कि एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। ज़्यादातर ये देखा जाता है कि जैसे मैरिज हुई, मैरिज के बाद अचानक कंसीव कर गई लड़की, जब डॉक्टर के पास फर्स्ट विजिट जाते हैं तो डॉक्टर जब अल्ट्रासाउंड कराती हैं उसमें निकलता है कि एक बच्चेदानी में काफ़ी बड़ी सी गांठ है या ओवरी में गांठ है या गॉल ब्लैडर में स्टोन पड़े हुए हैं। आपको फिर आगे प्रेगनेंसी कंटिन्यू करने में बहुत ही दुविधा का सामना करना पड़ता है। डॉक्टर भी दुविधा में पड़ती हैं कि आप क्या डिसीजन लेते हैं, क्या नहीं लेते हैं। घर वाले भी सब परेशान होने लगते हैं। जो आपकी खुशियां हैं वो सब हेल्थ की उलझनों में बदल जाती हैं। इसलिए एक आप सिंपल सा अल्ट्रासाउंड करा लेंगे तो आप मेंटली हर चीज़ के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे। आप अपना एक इंटरनल एग्जामिनेशन करा लें कि कहीं आपको कोई प्राइवेट इन्फेक्शन तो नहीं है, और ब्रेस्ट एग्जामिनेशन एक करा लें, पैपिस्मियर एग्जामिनेशन करा लें। आपको पहले से ही जानकारी होगी कि बच्चेदानी की सर्वाइकल एरिया उसका वैक्सीनेशन होता है। वो वैक्सीनेशन अगर आप शादी से पहले कंप्लीट करा लेंगे तो अच्छा रहेगा। वो 0, 2 और 6 मंथ्स में होता है। इससे जीवन भर सर्वाइकल कैंसर से या कोई भी जेनाइटल एरिया के छोटी मोटी तकलीफ़ों से बचाव रहता है। यदि आपको मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ है, ज़्यादा पीरियड आते हैं, कम आते हैं, टाइमली नहीं आते हैं, देर से आते हैं, तो इसके बारे में आप डॉक्टर से डिस्कस कर लें। यदि आपको कभी पीसीओडी की समस्या अल्ट्रासाउंड में निकली है तो उसके बारे में भी जानकारी कर लें। अगर आपको पीरियड में के टाइम पेन हो रहा है, डिस्मेनोरिया की प्रॉब्लम है, कोई भी आपके प्री मैरिटल रिलेशनशिप है, उसके बारे में भी डॉक्टर को बताएं। और इसके बाद आप जल्दी प्रेगनेंसी प्लान करना चाह रहे हैं, फैमिली के बारे में सोचना चाह रहे हैं, डॉक्टर से प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग के बारे में जरूर जानकारी लें। डॉक्टर उसमें टाइमली फॉलिक एसिड शुरू कर पाएंगे। और आप चाहते हैं कि बच्चा आपका गर्भ के अंदर ही संस्कारित हो, तो उसमें हम लोग गायत्री परिवार के साथ मिलके गर्भ संस्कार कराते हैं 3rd ट्राइमेस्टर के आसपास। उसमें बच्चा पेट से ही अच्छे संस्कार ग्रहण कर लेता है। इस गर्भ संस्कार के बारे में भी आप जानकारी कर सकते हैं। शादी के बाद यदि आप जल्दी फैमिली प्लान करना नहीं चाहते हैं, उसके क्या क्या प्रिकॉशन लेने हैं, क्या कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस या तरीके हैं,
कौन सा आपके लिए अच्छा रहेगा, ये सारी चीज़ें आप डॉक्टर से जानकारी कर लेंगे तो आपकी बहुत सारी उलझनें दूर हो जाएंगी। मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ के बारे में, इमोशनल हेल्थ के बारे में काउंसलिंग करवा सकते हैं। अगर आप इतनी बातों का ध्यान रखेंगे आपकी शादी की खुशियों में चार चांद लग जाएंगे और आप हेल्थ की उलझनों में ना पड़कर अपनी मैरिटल लाइफ एंजॉय कर पाएंगे। थैंक यू।